नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। वैसे न्यूज़ की बात करें ऐसा ही वैकेंसी की, तो दिन दिनों दिन ऐसे ये घबराहट पैदा करने वाली सरकार के फैसले आ रहे हैं, और फैसले भी अजीब अजीब है। अब देखिए, अब आरएस परीक्षा से ही भर्ती होंगे थानेदार, नियमों में होगा बदलाव। मतलब जो अभी ऐसा ही जो थानेदार थे उनकी वैकेंसी थी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, उनमें सिर्फ सिर्फ पेपर थे। एक तो पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या था, पेपर फर्स्ट में जो राजस्थान जीके है और ये इंडिया जीके जो आर एस प्री सेम, आर एस प्री, और सेकंड वाला इसमें हिंदी। ये अभी हो रहा था, दो पेपर होते थे, एक दिन में हो जाते थे, एक फर्स्ट पारी में एक सेकंड पारी में, और उसके बाद जो हुआ फिजिकल, और फिजिकल के बाद इंटरव्यू। लेकिन आरएस में क्या है, आरएस में तो आपको पता ही है, नाम से ही डर लगता है, हर कोई तैयारी भी नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा तूफान है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन तैयारी करने से डरता है क्योंकि प्रक्रिया बहुत जटिल है। एक तो प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे इसमें तो एसआई में और आरएस प्री में क्या क्या है वो हम आगे देख बात करते हैं। इसमें पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। देखिए पहले न्यूज़ क्या कह रही है। एसआई उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार ने आरपीएससी ने सरकार को, गृह विभाग को पत्र भेजा कि हम एसआई वैकेंसी को आरएस के साथ शामिल करना चाहते हैं। सब ऑर्डिनेट सर्विस होती है ना, अधीनस्थ सेवा, उनमें शामिल करना चाहते हैं और उनके साथ इन एसआई के पदों को भरेंगे। तो सरकार ने उस प्रस्ताव पे मुहर लगा दी और वापस आरपीएससी को भेज दिया। बहुत ही बड़ा झटका लगा है जो एसआई की तैयारी कर रहे थे, अब वो वंचित रहने, इस वजह से वंचित रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने आरएस की तो की नहीं। अभी देखो, हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखो, आप देखो एसआई और आरएस, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पेपर होते हैं और फिजिकल और इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, प्री एक नंबर पे, दो नंबर पे मेंस एग्जाम जो लिखते हैं, और तीसरा इंटरव्यू। तीनों एग्जाम होते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर जीके जीएस का होता है और दूसरा हिंदी का, ठीक है। अच्छा, आरएस का प्री और एसआई का जीके जीएस वाला पेपर, ये दोनों इक्वल है, सेम ही है दोनों, ठीक है। और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। लेकिन इसमें क्या है, मेंस में 4 पेपर होते हैं, लगभग 13-14 सब्जेक्ट हो जाते हैं इसमें। तो इथिक्स, पब एड, हिंदी इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट का पेपर होता है, बिहेवियर, लॉ, महिला और बाल अपराध, वो तो चलो इसमें भी है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा ऐड हो गया है। इतना इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें पूछा जाता है। तो जो एसआई की तैयारी करने वाला या जो एसआई की तैयारी कर रहा था, उसको क्या करना था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकालने थे। इसमें क्या कि सारा का सारा याद होना चाहिए और लिखना चाहिए। अच्छा, इसको पास करने वाला ही डिप्टी बनेगा और इसको पास करने वाला भी थानेदार बनेगा। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ और झमेला बहुत ज़्यादा फंसने वाला है। कैसे फंसेगा देखो, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि कोई आयु की बाध्यता नहीं है, वैसे 40 साल सरकार ने कर रखी है, और कुछ छूट वगैरह 5-10 साल वगैरह छूट मिल जाती है। इसमें तो 28 साल लास्ट है, कुछ आरक्षण मिलकर 1-2 साल और छूट मिल जाती है। अब इसमें और भी नियमों में बदलाव होगा। अब इसमें देखना, अगर आरएस में करते भी है ना, तो ये कामयाब नहीं होने वाली। कैसे नहीं होगी, आयु के मापदंड इसमें तो 40 साल है, इसमें 28 साल से ऊपर भर ही नहीं सकते। तो जो आरएस में अप्लाई करेगा वो 28 साल के ऊपर का, उसको तो ऐसे की पोस्ट ही नहीं मिलेगी इस हिसाब से। तो ये और लपड़ा होने वाला है। वैसे जिस प्रकार नेशोजी ने कार्रवाई चालू की, तो एक तरह की उम्मीद जगी थी कि गिल्टी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और वापस भर्ती आने के चांसेस भी हैं। लेकिन बीच में सरकार ने सर्कुलर जारी करके सबको टेंशन में डाल दिया। उस घर की उम्मीदें टूट गई जिसका ये सपना था कि मेरे बीत कंधे पे 2 स्टार लगेंगे और मैं भी ऐसा ही बनूंगा। क्या कर सकते हैं, सरकार से बड़ा कौन है। अगर इसमें एक और उपाय हो सकता था, वैसे हम आवाज़ उठाएंगे इसके बारे में। देखो, 2 पेपर होते हैं इसमें, इनके साथ ही करवा लो, जीके जीएस का और आरएस परी का, दोनों के साथ ही पहला पेपर हो जाएगा। और जो दूसरा हिंदी का है, तो वो जो आरएस का मेंस होता है, उसके चौथे पेपर होता है ना 4 नंबर का, उसके साथ करवा लो। भले ही चौथे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों का होता है इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ हिंदी का होता है, तो दोनों की शामिल कर दो, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का शामिल कर दो। 100 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 कर दो, और क्या, ये तो हो ही सकता है। और बाकी इंटरव्यू दोनों में सेम ही होता है। तो ये काम
मेरा इतनी आवाज़ सीएम साहब तक नहीं पहुंच सकती कि मैं इतनी ये काम करवा दूं। इसके लिए बड़े बड़े कोचिंगों को आगे आना होगा और इस जो सरकार का ये तुगलकी फरमान है इसको वापस लेने के लिए बाध्य करना होगा, या फिर इसमें कुछ सुझाव जिस प्रकार से ये मैंने बताया है। अब मेरा तो कोई जरूर नहीं है कि जो मैं कहूँ वही सरकार सुने, लेकिन ऐसा हो जाए तो क्या आसानी होती है। हाँ भले ही हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाला होगा तो लिख लेंगे, लेकिन सारा पब एडिटिक्स, ये बिहेवियर, योगा, ये सारे सब्जेक्ट इसमें वापस हमको याद करने पड़ेंगे। और वो करेंगे भी कैसे? एसआई बनना और आरएस बनना अलग बात है। भले ही आप सिलेबस सेम समझो, एसआई का सिलेबस आसान है, वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप रट के कोई भी पास कर सकता है, ऐसे कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन कर सकता है। लेकिन एसआई की तैयारी के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी चाहिए है? और एसआई का पेपर तो कोई भी तैयारी कर सकता है। कोई जो भी कांस्टेबल होते हैं, देखते हैं हम कहीं ज़्यादा कांस्टेबल जिनका एसआई में सिलेक्शन होता है वो पास कर लेते हैं, ड्यूटी भी जाते हैं और घर पे आके 2-4 घंटे तैयारी कर लेते हैं, मोबाइल से भी क्वेश्चन निकालते रहते हैं, तब भी तैयारी हो जाती है। लेकिन इसमें तो लिखना पड़ता है। आप ड्यूटी के टाइम कहाँ लिखते फिरोगे, कॉपियाँ भरोगे? अब देखते हैं। वैसे भजन लाल जी सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद तो थी, तो इसमें हम एक अभियान चलाएंगे और मैं जितनी भी बड़ी कोचिंग संस्थान है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान, उनसे मैं विनती करूंगा कि आप आगे आए और इसका कुछ न कुछ सुझाव दें और इसमें इस समस्या से हमको बाहर निकालें। क्योंकि ये ऐसा है कि रातों को नींद भी नहीं आती। कई लड़कों के मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि क्या करें, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई, फिर भी हो गई तो अब हमारी किस्मत है। ठीक है, तो आज की तो यही अपडेट थी। तो जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट होगी मैं आपके सामने लेके आ जाऊँगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।